गुड मॉर्निंग बच्चों। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम अगेन आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास में बात किया किए थे कंडक्टेंस मतलब कंडक्टिविटी के बारे में, और उसमें हम लोगों को मेनली केमिस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस का बात करना है। और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में हम ये देखें जो कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी आयनिक कंपाउंड एक्वस फेज में या मोल्टेन फेज में या फ्यूज्ड स्टेट में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द, किस कारण से? प्रेजेंस ऑफ फ्री आयन के कारण से। वही सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल, एक पॉइंट आउट कर देते हैं, जो सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल, सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल do not conduct electricity, do not conduct current due to, कारण क्या है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयन। फ्री आयन नहीं होने के कारण एक सॉलिड आयोनिक क्रिस्टल कंडक्ट नहीं करता है। फिर हम लोग देखे थे एक रिलेशन, उस रिलेशन को सिर्फ हम आपको याद दिला दें, जो रेसिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एल। एल क्या है? तो इस तरह से हम लोग एक कंटेनर जिसमें दो रॉड लगा दिए, जिसको इलेक्ट्रोड कहे थे, एनोड और कैथोड होगा। तो ये दोनों के बीच का दूरी कितना लिया गया था? L। और दूसरा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया। इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए एक कांस्टेंट का बात किए थे, जिसका नाम स्पेसिफिक रेसिस्टेंस या इसी को रेसिस्टिविटी कहते हैं, ए। फिर ये जो L/A है, इस L/A को हम लोग सेल कांस्टेंट, यानी अगेन हम पहले ये बात कर ले RA/L। और फिर हम देखे थे के क्या है? स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। तो K बराबर 1/ρ मिला था, और रो के जगह पे इतना, तो हम कह सकते हैं L/RA। तो K 1/R और L/A। 1/R को हम किस नाम से जानेंगे? कंडक्टेंस। रेसिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस। तो ये कंडक्टेंस है। और L/A को किस नाम से जानते हैं? तो सेल कांस्टेंट। तो ये बात हम पिछला क्लास डिस्कशन कर लिए थे। ये इसलिए रिव्यू करा दिए क्योंकि हमको इसी से रिलेटेड बात करना है। तो ध्यान दें, ये जो हम हेडिंग दिए हैं, इसमें इसका कोई पार्ट नहीं है। हालांकि आप लिख देंगे एग्जाम में, क्योंकि ये जो अभी बताने जा रहे हैं ये 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। दो बताएंगे, एक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और दूसरा मोलर कंडक्टिविटी। दोनों ही जो है 12th पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंस है। तो इसीलिए इसको रटना होगा, और इसमें ये पीछे से हम रिव्यू करा दिए हैं। तो पहले इसको पॉज करके नोट कर लें, या नहीं तो जानते हैं तो आगे बढ़ाते जाएं। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बारे में पहले हम लोग कॉन्सेप्ट समझें क्या है। ये एक सेल जिसमें दो लार्ज इलेक्ट्रोड, लंबा इलेक्ट्रोड लगा हुआ रहेगा, और दोनों के बीच 1 सेंटीमीटर, यहां हम ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर, और जहां सेंटीमीटर है वहां मीटर भी है, मीटर भी ले सकते हैं, लेकिन ले रहे हैं 1 सेंटीमीटर। तो इसको कनेक्ट कर दिए। ये एक्वस सॉल्यूशन है, एक्वस सॉल्यूशन है। तो जब दो लार्ज इलेक्ट्रोड के बीच का दूरी 1 सेंटीमीटर हो, और इसमें अब हम क्या करेंगे? 1 ग्राम इक्विवेलेंट, 1 इक्विवेलेंट या 1 ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों बात बराबर है। वे कोई इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व करा देंगे, और जैसे ही डिजॉल्व कराएंगे इलेक्ट्रोलाइट, तो इलेक्ट्रोलाइट उस सब्सटेंस को कहा गया है जो कंपोनेंट आयन दे।
नतीजा क्या होगा, इसमें प्लस और माइनस बन करके रिलीज हो जाएगा पूरे सॉल्यूशन में। उस समय पहले क्या समझे, जो प्योर वाटर, और प्योर वाटर जानते हैं जो बैड कंडक्टर होता है। अब उस यहां पे वाटर कितना लीजिएगा, तो VCm³ सॉल्यूशन, VCm³ सॉल्यूशन मतलब वॉल्यूम अनिश्चित है, ये फिक्स नहीं है जो वॉल्यूम कितना है, इसीलिए हम VCm³ लिए हैं। तो VCm³ सॉल्यूशन में यदि हम 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट को डिजॉल्व कराते हैं, और यदि इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व होने से उसमें जितना भी आयन फर्निश्ड होता है, प्रोड्यूस होता है, उसके कारण जो कंडक्टिविटी कैलकुलेट किया जाएगा, उस कंडक्टिविटी को ही कह दिया गया है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। क्लियर हो गया बात। VCm³ सॉल्यूशन, 2 लार्ज इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर, तो उस समय 1 ग्राम इक्विवेलेंट इलेक्ट्रोलाइट डिजॉल्व कराएंगे, और डिजॉल्व होने से जितना आयन मिलेगा, उस आयन के कारण जो भी कंडक्टिविटी ऑब्जर्व होगा, उसको नाम रख दिया गया इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो पहले हम लोग इसका डेफिनेशन को देख लें, क्योंकि 12th में आपको तो लिखना पड़ेगा, इससे काम नहीं चलेगा। तो इसको डिफाइन कर दिए। इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयन प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट और 1 equivalent of the electrolyte dissolved in VCm³ of solution between 2 large electrodes placed 1 centimeter apart। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी यदि कहा जाए तो K इंटू V, जहाँ पे K क्या है, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, और V क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन Cm³। ये बात ध्यान रखें, जो इन Cm³ which contain 1 ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग सबसे पहले इसका यूनिट निकालें, जो यूनिट क्या होता है, पॉज करके नोट करें। तो चलिए देख लें जो यूनिट क्या होगा, किसका, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, इसको क्या पढ़ेंगे आप लोग, लैम्डा। क्या पढ़ेंगे, लैम्डा। तो इतना क्या देखे, K इंटू V देखे। तो सबसे पहले हमको यूनिट ऑफ K चाहिए, तो फिर से हम रिव्यू करा देते हैं। K जहाँ पे कापा है, क्या है ये, कापा, और 1/ρ। तो K बराबर हम देखे थे, जो रो बराबर फिर हम देख लिए हैं, अभी अभी आपको रिवाइज करा दिए हैं। रो बराबर क्या हमको मिला है, तो रो बराबर हमको मिला है RA। रो यदि कहेंगे तो RA/L, यही ना, RA/L। तो यहाँ कह देंगे जो R1/RA/L, तो L/RA, यानी यूनिट निकाल रहे हैं। तो L का तो सेंटीमीटर हो गया, R ओम और A सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया, यानी ओम पर सेंटीमीटर, ओम पर सेंटीमीटर, और पर ओम न कह करके क्या कहते हैं, सीमेन पर सेंटीमीटर। S का मतलब SIEMEN, सीमेन। तो K का यूनिट पता चल गया। चलिए हम K का रख देते हैं, सीमेन पर सेंटीमीटर। और ये V, तो V तो स्पष्ट किया गया, जो किस में रखना है, सेंटीमीटर क्यूब में। तो यहाँ सेंटीमीटर क्यूब रख दीजिए। अब देखिए यहाँ माइनस और यहाँ प्लस, तो S सेंटीमीटर स्क्वायर, ये किसका यूनिट आ गया बाबू, लैम्डा का, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का यूनिट आ गया। किस केस में, पर सीमेन सेंटीमीटर में। और इसमें ये जो पर इक्विवेलेंट है, थोड़ा सा करेक्शन करना होगा,
ये देखिए उसमें हम मिटा दिए हैं इसलिए ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है। ये पर इक्विवेलेंट ये भी तो कहना होगा हैं, क्यों? क्योंकि हम कितने ग्राम इक्विवेलेंट में लिए हैं? 1 ग्राम इक्विवेलेंट में लिए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसका यूनिट, बार बार पूछा जाता है। तो जब पूछा जाता है तो इसको अच्छा से हम लोग बात कर लें। SI यूनिट ऑफ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, ये जो हम लोग देखे ये किसके अंदर जाएगा? CGS के अंदर। तो आपको तो SI हम लिख दिए, तो SI में क्या होगा? सिर्फ ये जो सेंटीमीटर है ये मीटर में बदल जाएगा, तो S मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्या समझे बात बाबू? यदि हम लोग ये SI में बात करेंगे तो सिर्फ क्या होगा? सेंटीमीटर की जगह पे मीटर आ जाएगा। अब फिर CGS यूनिट यदि बात करेंगे तो ये जो हम निकाले ये क्या निकाले हैं? CGS यूनिट ही निकाले हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। अब सवाल है, जो हम लोगों को सवाल यदि बनाना होगा तो उस सिचुएशन में क्या करना होगा? कुछ तो रिलेशन याद रखना होगा। तो एक रिलेशन हम देख लेते हैं, जो देखिए 1 नहीं कुछ तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट इतना बराबर हो जाएगा 10 के पावर -4 सेमेन पर मीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट। क्या समझे बात को? यदि हम लोगों को ये इस फॉर्म में दिया हुआ हो और मीटर में निकालना हो तो 10 के पावर -4 रिलेट हो गया। अब इसी बात को फिर हम ये लिख देते हैं, यदि 1s और मीटर स्क्वायर इतना बराबर हम क्या कह सकते हैं? तो 10 के पावर 4 s सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। क्या समझे बात को? एक तो सबसे पहले रट जाइए जो ऐसा होता है। दूसरा यदि समझना हो तो हम क्या जानते हैं? जो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ मीटर स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर कीजिएगा तो 10 के पावर 4 आ जाएगा नहीं, और सेंटीमीटर स्क्वायर ज्यों का त्यों है। तो ये रिलेशन हम लोगों को जरूरी है, पॉज करके नोट कीजिए, फिर और बात करते हैं। तो अगेन नेक्स्ट फार्मूला ऐसा होगा किसका? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। इस तरह का फार्मूला, इस फार्मूला में सेम यूनिट पहले बात कर लेते हैं। के का पर ओम कहे थे, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर इक्विवेलेंट। पर ओम नहीं कहा करके क्या बोल सकते हैं? महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। पर इक्विवेलेंट कह दें, ग्राम इक्विवेलेंट कह दें, दोनों बात बराबर है। या तो इक्विवेलेंट कहें या ग्राम इक्विवेलेंट, दोनों बात बराबर है। महो ना कह करके साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट, मतलब इस फार्मूला का यदि हम अप्लाई करते हैं तो ये जो हम लोग यूनिट लेंगे ये इस यूनिट में इसका इस्तेमाल होगा। मतलब ये सब यूनिट में ही ये फॉर्म होगा। नॉर्मलिटी जानते हैं, जो नॉर्मलिटी जब भी कहा जाए तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंटिंग 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। इसी बात को ये तो यहाँ तक आपको क्या काम करना है? 12th में लिखना है व्हाट इज इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी कहा जाए तो इतना। ये जो यूनिट में थोड़ा सा पेचीदा है उस पर हमको कोई ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि थोड़ा सा है कन्फ्यूजन वाला लग रहा है यूनिट, और न समझ गए हैं तो कोई कन्फ्यूजन वाला नहीं है। अगेन हम दूसरा फार्मूला बात कर रहे हैं, तो के बाय
यहाँ जो हम लोग बात कर रहे हैं वे SI यूनिट के अंदर बात कर रहे हैं। तो ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो है ये ले रहे हैं किस में, तो 7 मीटर स्क्वायर पर इक्विवेलेंट। ये तो K जो लेना पड़ेगा वे 7 पर मीटर में लेंगे और फिर डिवाइड कर देंगे 1000 लीटर पर मीटर क्यूब हो जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी जो लेंगे, नॉर्मलिटी वे किस में ले लें, ग्राम इक्विवेलेंट पर लीटर में लेंगे। ग्राम इक्विवेलेंट कह दें या इक्विवेलेंट पर लीटर। क्या समझे, इस फार्मूला का इस्तेमाल कब करना है, तो जब हमको इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी SI में बात करना हो, मीटर में निकालना हो, तो ये सभी मीटर में होना चाहिए। वैसे सिर्फ आप 3 फार्मूला याद रखें। सबसे पहला जो दिए हैं K × V, ये याद रखें। दूसरा ये याद रखें। तीसरा उसमें भी कहेंगे जो सबसे पहले आप ये फार्मूला याद रखें। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, हम तो थोड़ा सा ज़्यादा बता दिए हैं, इसलिए टेंशन नहीं लेना है। ये सब यूनिट का खेल है। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो मोलर कंडक्टिविटी सेम वैसा ही है जैसा कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी देखें। 2 लार्ज इलेक्ट्रोड 1 सेंटीमीटर अपार्ट, यदि 1 ग्राम मोल या 1 मोल सब्सटेंस को VCm³ सॉल्यूशन में डिजॉल्व करा दिया जाए और उसके कारण जो भी कंडक्टिविटी ऑफर्ड किया जाएगा उसको नाम रख दिया गया मोलर कंडक्टिविटी। तो 12th पॉइंट ऑफ व्यू से एक डिफिनीशन आप यदि याद कर लेते हैं तो दूसरा डिफिनीशन भी याद हो जाएगा। 12th में ऐसा ही लिखना है। इससे पहले तो थोड़ा सा हम यूनिट ला दिए क्योंकि कंपटीशन का उसमें ज़्यादा फोकस कर दिए। यदि 12th में बात करें तो एक इस तरह से रट जाए और सेम मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, एक ही पॉइंट पे डिफरेंस आ जाएगा। देख लीजिए कहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल आयन प्रोड्यूस्ड बाय, यहाँ तक तो सभी दोनों में सेम रहेगा। इसके बाद 1 ग्राम मोल, जैसे ही 1 ग्राम मोल कहेंगे तो मोलर कंडक्टिविटी हो जाएगा, 1 ग्राम इक्विवेलेंट कहेंगे तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी हो जाएगा। यहीं पे अंतर है, बाद बाकी सभी जगह क्या है, सेम है। के जानते ही हैं, लिखना पड़ेगा लेकिन आपको, के जो है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी है, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। यहाँ पे अभी हम बताए हैं इसीलिए हम नहीं लिख रहे थे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। अब यूनिट पर थोड़ा विचार कर लें। देखिए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का आपको बता दिए पर ओम। पर ओम क्या होगा, पर सेंटीमीटर, ये देखे थे हम लोग। तो उसी अनुसार से ये अभी बात कर लिए हैं, इसीलिए पर ओम ये सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर होना चाहिए। लेकिन मोलरिटी जो बात करेंगे यहाँ तो VCm³ सॉल्यूशन लिया गया, इसीलिए ये देख लीजिए फिर से हम बता देते हैं पर ओम पर सेंटीमीटर। किसका यूनिट, के का। ये जो है मेरा, इसका यदि यूनिट बात करेंगे तो ये हो जाएगा Cm³ पर मोल या ग्राम मोल, दोनों बात सेम है। पर मोल कहें या ग्राम मोल कहें। अब देखिए ये और ये कट गया तो पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल। अब पर ओम न कह करके जितना भी आप जानते हैं महो सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, महो न कह करके S सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। तो ये जो यूनिट मिला हम लोगों को, ये कौन सा, CGS। यदि SI यूनिट बात करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर।
पर मोल ज्यों का त्यों रहेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो अगेन इसको हम एक्सप्रेस कर दिए, SI यूनिट में ये होगा। अब ये सब रिलेशन ये एक्स्ट्रा कंपैरिजन के लिए है। यदि आप कंपैरिजन करना चाहते हैं तो इसके बारे में सोचें। ये SI यूनिट में बात किया गया है, तो अब इस पर हम सवाल लेते हैं। पहले इसको वीडियो को पॉज करके नोट करें। द स्पेसिफिक कंडक्टिविटी शोन बाय इतना M solution of an electrolyte is इतना पर ओम पर सेंटीमीटर। ये जो दे दिया गया स्पेसिफिक कंडक्टिविटी के बराबर 3.96 10⁻³ पर ओम पर सेंटीमीटर, और कंसंट्रेशन कितना है तो 0.02 m मतलब मोल पर लीटर। कैलकुलेट इट्स मोलर कंडक्टिविटी, क्या निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू व्हाट। तो हम लोग फार्मूला देखे हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी यदि निकालना हो तो K × 1000 बाय मोलरिटी, यही ने देखे हैं, K × 1000 बाय मोलरिटी। K जो है पर ओम सेंटीमीटर में है, मतलब सीजीएस यूनिट में है, और सीजीएस यूनिट में इसी फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली आप ये समझें जो इस फार्मूला को इस्तेमाल करेंगे। तो 396 10⁻³ और इंटू 1000 और डिवाइडेड बाय मोलरिटी, कितना, यहाँ पे जो मोलरिटी लिया गया है वे 0.02। अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे, तो सॉल्यूशन करके 198। अब यूनिट आप देख रहे हैं जो इसमें सेंटीमीटर में है, तो हम कह दें पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और पर मोल, या इसी को हम सेमे में भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से इस टाइप का सवाल बनेगा। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो चलिए हम लोग इस सवाल को लेते हैं। ये सवाल नीट का है, ये आपको नीट में पूछा गया सवाल है। इफ इतना m सॉल्यूशन, ये m मतलब मोलरिटी दे दिया गया, कंसंट्रेशन 0.01 m of an electrolyte has a resistance of इतना ओम, रेसिस्टेंस दे दिया गया 40 ओम। in a cell having a cell constant इतना, सेल कांस्टेंट जो कि इस लेक्चर से पहले 22 लेक्चर में बात किए हैं, उसको देखना होगा। हम डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं, जो L/A ये दे दिया गया 0.4 पर सेंटीमीटर। देन इट्स मोलर कंडक्टिविटी, बताइए क्या, किस यूनिट में, तो सीजीएस यूनिट में होना चाहिए। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, जो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू K × 1000 डिवाइडेड बाय m, ये इसी यूनिट का फार्मूला है। अब जो है हमको K चाहिए, डायरेक्ट K नहीं है। अब डायरेक्ट K नहीं है तो K को तो फाइंड करना पड़ेगा, और K को फाइंड करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं फार्मूला, तो K बराबर 1/r और L/A बता दिए हुए हैं, आज भी डिवाइड करा दिए थे। तो 1/r कितना 40 और L में डायरेक्ट दिया हुआ है 0.4। अब सॉल्यूशन कर लीजिए,
सॉल्यूशन करने के बाद ये कितना आ गया, पॉइंट है, फिर 10 कर दें, ये कैंसिल हो गया, 1/100 यानी 0.01। चलिए के का वैल्यू हमको मिल गया। क्या अब सवाल बनने का उम्मीद है? यदि के का वैल्यू आपको मिल गया, कंसंट्रेशन जानते हैं, तो 0.01 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन कितना है, इतना। कंसंट्रेशन भी तो उतना ही है, यानी ये 0. कंसंट्रेशन भी तो इतना ही है, तो हम क्या कह दें, ये कैंसिल कर दें, तो 1000 क्या आंसर है, कोई है ना, ये डी नंबर यानी 10 के पावर 3। तो इस तरह से ये नीट का सवाल हम लोग सॉल्व कर लिए। लेकिन जो लोग 12th माइंडेड हैं, ये न सोचे जो ये तो नीट का सवाल है, ये जेई का सवाल है, ये मेरे काम का नहीं है। ऐसा नहीं है बाबू। आपको यदि एक ही बात समझिए, अच्छा मार्क लाना होगा तो ये 12th में है ना, आपके सिलेबस में है ना, भी पढ़ना ही पड़ेगा। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नेक्स्ट सवाल लेते हैं। तो पहले इस सवाल को आप लोग ट्राई करें अपने से, जितना कॉन्सेप्ट दिए हैं उसी पे बेस्ड है। ये सवाल जो है जेई का है। चलिए अब देखिए कैसे हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे। रेसिस्टेंस ऑफ इतना एम, कंसंट्रेशन दिया हुआ है, रेसिस्टेंस ऑफ इतना एम सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट इतना, ये दे दिया गया 50। किसका सिंबल है, ओम का। ओम न लिख करके इस तरह से सिंबल। द स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन इज इतना, और स्पेसिफिक कंडक्टेंस हम लोगों को दे दिया गया, इतना है। अब कह रहा है आगे, द रेसिस्टेंस ऑफ इतना एम सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट। एक बार कंसंट्रेशन दिया गया, और फिर सेकंड केस सेकंड, ये केस फर्स्ट था, केस सेकंड में फिर कहा जा रहा है द रेसिस्टेंस ऑफ इतना एम, कंसंट्रेशन 5 सॉल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट इज इतना, 280 ओम दिया गया। द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ इतना एम सॉल्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, और तब बताना है मोलर कंडक्टिविटी क्या होगा। यानी कितने फेज का सवाल है, 3 फेज का, लेकिन मोलर कंडक्टिविटी सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल में पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले हम मोलर कंडक्टिविटी, ये जो इस टर्म में है, इसका फार्मूला आप देखें और उसको नोट करें। तो देखें, यही हम आपको दिए हैं फार्मूला, जो मोलर कंडक्टिविटी सीमेन मीटर स्क्वायर पर मोल, तो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी सीमेन पर मीटर 1000 लीटर पर मीटर क्यूब, मोलरिटी ये भी मोल पर लीटर में होता है। अब हमको क्या मिल जाए, के मिल जाए, लेकिन कहाँ का, यहाँ का, ये इतने कंसंट्रेशन का के मिल जाए। मोलरिटी तो दिया ही हुआ है, सवाल बन जाएगा। अब यहाँ का के दिया हुआ है, तो इसका के फाइंड करना है। क्या करें, तो सबसे पहले हम यहाँ सेल कांस्टेंट निकाल लेते हैं। हम जानते हैं के बराबर L/A इंटू 1/R, ये फार्मूला आप लोगों को समझाए हैं। के 1.4 L/A निकालना है, और रेसिस्टेंस हो गया 50। तो देखिए, तो
L बाई ए हम लोगों को मिल गया, और यदि L बाई ए सॉल्यूशन करेंगे तो आ जाएगा 70 पर मीटर। अब हमको यहाँ का क्या करना है, K फाइंड करना है, और यहाँ का K फाइंड करने के लिए हम लोगों को फिर रेजिस्टेंस का फार्मूला अप्लाई करना होगा। हम जानते हैं रेजिस्टेंस बराबर रो L बाई ए, जो कि L बाई ए हमको यहाँ पे मिला हुआ है, ये फार्मूला हम जानते हैं। अब क्या करें, तो इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। ऐसा कर लें 1 बाई रो, जब 1 बाई रो करेंगे तो हम 1 बाई ये R इंटू L बाई ए, इस तरह का आ जाएगा। और जैसे ही इस तरह का आ जाएगा तो देखिए अब हम लोगों को इस R मिला हुआ है और L बाई ए जानते हैं, तो यहाँ पे हम ये R का वैल्यू 280 और L बाई ए जो है वे 70, तो 1 बाई रो मिल जाएगा। जब इसको हम सॉल्यूशन करेंगे तो 0.25 मिलेगा। अब ये 0.25 किस यूनिट में हो गया, तो ये यूनिट रहा साइमन पर मीटर, और हम जानते हैं 1 बाई रो को ही तो K कहते हैं, यानी इसको हम कह सकते हैं K। अब चलिए यहाँ पे पुट कीजिए 0.25 1000 और मोलारिटी 0.5। अब उम्मीद है ये 10 नीचे 100, ये 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया। अब फिर 1 0 यहाँ भी कैंसिल हो गया। अब 2 और 2 4, 2 और 2 4, तो 5 इंटू 10 के पावर -4। देखिए इसमें कहीं कोई ऑप्शन है कि नहीं जो 5 इंटू 10 के पावर -4, तो आंसर बी हो गया। तो इस तरह से हम लोग जब इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी को सबसे पहले डेफिनेशन याद रखना है 12th के लिए, कंपटीशन के लिए तो ये इम्पोर्टेंस है ही। तो बस अगली रोज हम बात करेंगे वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, जिसमें हकल डिवे ऑन सागर इक्वेशन का बात करेंगे, फिर उसके बाद कोहलॉर्च लॉ का बात करेंगे। यानी लगभग अभी 4 क्लास और मान के चलना है, आपको वीडियो अपलोड होगा। आप लोगों से बस इतना ही गुजारिश है, जो आप लोग अपने मन से पढ़ाई करते रहें, मन को डिविएट न होने दें। सिलेबस में जरूर समय पे कवर करूँगा। बस आज के लिए इतना ही। भगवान आप लोगों को सुखी रखे।